हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल वेक्स अप उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की बहुत अहम जानकारियों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया नामक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने डिजाइन किया था। वह मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निवासी थे। तिरंगे का अनुपात: भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। इसमें तीनों रंग की पट्टियां बराबर होती हैं और बीच में अशोक चक्र होता है। अब इन तीन रंगों का अर्थ क्या होता है? तिरंगे में केसरी रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, वहीं सफेद का अर्थ है शांति और सत्य। राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद हरा रंग देश की प्रगति और भारतीय जमीन की उर्वरता का प्रतीक है। अशोक चक्र: तिरंगे के बिल्कुल बीच में सफेद रंग की पट्टी पर अशोक चक्र बना होता है। इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। इसमें 24 धारियां होती हैं। यह चक्र दर्शाता है कि चलते रहना जीवन और रुक जाना मृत्यु है। अशोक चक्र इस तरह से प्रिंट होना चाहिए कि वह तिरंगे के दोनों ओर से साफ नजर आए। अब राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का तरीका देखिए। जब झंडा फहराया जाता है तब डोर तेजी से खींची जाती है, वहीं उतारते समय झंडे को धीरे धीरे उतारा जाता है। स्वराज झंडा: 1921 में ब्रिटिश सरकार ने भारत का झंडा फहराने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने विरोध स्वरूप स्वराज झंडे का उपयोग किया। यह एक तिरंगा था जिस पर अशोक चक्र की जगह चरखा बना था। राष्ट्रीय ध्वज का विनिर्माण: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन और निर्माण को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS द्वारा विनियमित किया गया। झंडा निर्माण की सामग्री, डाई का रंग, आकार और विनिर्देश सभी का परीक्षण BIS प्रयोगशालाओं में किया जाता है। BIS की मंजूरी के बाद ही झंडे को बेचा जा सकता है। नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार: 2002 में फ्लैग कोड में संशोधन से पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने के अधिकार केवल सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों तक सीमित थे। 2002 में निजी संगठनों और व्यक्तियों को सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला। अंतरिक्ष में तिरंगा: राकेश शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष मिशन के दौरान अपने अंतरिक्ष सूट पर पदक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहना था। चांद पर तिरंगा: 15 सितंबर 2008 को चंद्रयान की मदद से मून प्रोब अंतरिक्ष में भेजा गया था। मून प्रोब क्या है? यह एक तरह का स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। उस प्रोब के सभी तरफ भारतीय ध्वज बना हुआ था और इसी के साथ चंद्रमा पर अपना झंडा उतारने वाला भारत चौथा देश बना। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा: माउंट एवरेस्ट पर भारतीय ध्वज पहली बार 29 मई 1953 को तेंजिंग नोर्गे द्वारा फहराया गया। फिलहाल वह ध्वज राष्ट्रीय भवन संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है, ठीक है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में कब कब और क्या क्या परिवर्तन हुए। 1906 राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 7 अगस्त 1906 को उस समय के कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में फहराया गया था। इस झंडे में 3 रंग थे: हरा, पीला और लाल। सबसे ऊपर हरा, जिस पर कमल बने थे। बीच में पीले रंग पर वंदे मातरम लिखा था और सबसे नीचे लाल रंग पर एक तरफ चांद व एक तरफ सूरज बना था। 1907 भारत का दूसरा झंडा 1907 में मैडम कामा और उनके साथी क्रांतिकारियों द्वारा पेरिस में फहराया गया था। यह झंडा लगभग पहले वाले झंडे की ही तरह था। फर्क सिर्फ इतना था कि सबसे ऊपर वाली पट्टी पर कमल की जगह 7 सितारे थे जो सप्त ऋषियों को समर्पित थे, ठीक है। इसके बाद 1917 में भारत का तीसरा झंडा 1917 में होम रूल मूवमेंट के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा फहराया गया था। इस झंडे में 5 लाल 4 हरी आड़ी पट्टियां थी। ऊपर बाएं तरफ यूनियन जैक ब्रिटेन का झंडा और दूसरी ओर एक चांद और सितारा था। इसके अलावा इस झंडे के दाहिनी तरफ निचले छोर से ऊपरी बाएं छोर तक सितारे थे, ठीक है। इसके बाद 1921 में इस साल बेसवाड़ा, जिसे अब विजयवाड़ा के नाम से जानते हैं, में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक झंडा बनाया और उसे गांधी जी के पास ले गए। इस झंडे में 2 रंग थे, लाल और हरा, जो भारत के 2 मुख्य समुदायों हिंदू और मुस्लिम को दर्शाते थे। इसे देखकर गांधी जी ने इसमें भारत के अन्य समुदायों को दर्शाने के लिए सफेद रंग जोड़ने की सलाह दी। उसके बाद 1931 इस साल तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को पारित करते समय ही यह साफ कर दिया गया था कि झंडे के तीनों रंग किसी समुदाय के प्रतीक नहीं है और इसे इसी तरह अपनाया जाएगा
झंडे के बीच में एक चरखा भी बनाया गया। ठीक है, अब उसके बाद 1947 में अंतिम बार झंडे का स्वरूप बदला। ठीक है, 1947 में झंडे के स्वरूप के लिए यह वर्ष ऐतिहासिक रहा। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को आज़ाद भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया। आज़ादी के बाद इस तिरंगे के रंग केसरिया, सफ़ेद, हरा को नहीं बदला गया, सिर्फ चरखे की जगह अशोक चक्र आ गया। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का प्रभुत्व झंडा माना गया और उसके बाद इसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना गया। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जाना। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।